दोस्तों आज के इस वीडियो पे बात करेंगे फिनटॉक प्लान के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए और लगभग अभी ये 5-6 महीने से इसके विड्रॉल बंद थे, लेकिन अभी कुछ लोगों के विड्रॉल आए हैं और बहुत सारे लोगों के विड्रॉल फंसे हुए हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप फिनटॉक के प्लान को आपको करना चाहिए, जो कि चेंज हो चुका है। और ये प्लान अभी आप देख सकते हो SCF के नाम से यहाँ पर चल रही है। तो पूरे डिटेल्स में यहाँ पर बात करेंगे कि अब तक क्या हो रहा है, क्या हो सकता है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं। साथ में अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के थ्रू अर्निंग करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जहां पे मैं क्रिप्टो के सिग्नल प्रोवाइड करता हूं, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। जब भी क्रिप्टो का नाम इंडस्ट्रीज में आता है ना, तो लोगों को लगता है कि ये पैसे छापने की मशीन है, यहाँ पे हम आज पैसे लगाएंगे और 20 दिन में, और मैं भी कुछ लोग तो ऐसा सोच रहे हैं कि 10 दिन में पैसे उसके डबल हो जाएंगे। आपके इसी थिंकिंग का फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह की कंपनियां आती है जो कि डेली का आपको रिटर्न का वादा करती है कि डेली वो आपको 2% 1% का आपको रिटर्न देगी। हालांकि ऐसी कंपनियों में जब बड़े लीडर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो वो कंपनियां 2 साल 3 साल 1 साल बड़े आराम से चल लेती है, लेकिन एट द एंड लास्ट में वही होता है जो शुरू से होता आ रहा है। कंपनी में धीरे धीरे प्रॉब्लम आते हैं, कुछ कंपनियां प्रॉब्लम आते के साथ ही निकल जाती हैं, कुछ कंपनियां प्रॉब्लम को थोड़े से झेलते हुए लास्ट में अपने प्लान को चेंज करते हुए, कई सारी चीज़ों को मॉडिफाई करते हुए लास्ट में मालूम चलता है कि वो प्लान अब नहीं चल रहे, तो ऐसे में वो भी वहाँ पे चली जाती है। तो आज हम फिनटॉक के बारे में ही बात करने वाले हैं, जो कि लगभग 1-1.5 साल से काफ़ी अच्छा यहाँ पर चली है, लोगों ने अच्छा पैसा कमाया है। अगर हम सिस्टम में ऊपर बात करें तो कोई भी सिस्टम हो, जब वो शुरुआत में आती है और अगर वो चल जाती है, सारा चीज़ यहाँ रिस्क से भरा पड़ा है, तो अगर वो चल जाती है तो ठीक है, आप जो शुरुआत में आते हैं वो इनकम कर जाते हैं, बट जो लास्ट में आते हैं उसके पैसे यहाँ पर डूब जाते हैं। फिनटॉक में अगर हम बात करें तो जिसने भी यहाँ पर अप्रैल मई पे इन्वेस्ट किया है उन लोगों का अच्छा खासा नुकसान हुआ है और यहाँ पे इसके विड्रॉल वगैरह बंद हो चुके हैं। कुछ टाइम पहले इसकी लिक्विडिटी का भी यहाँ पे एक न्यूज आया था, जहाँ पे $31.6 मिलियन का इसके लिक्विडिटी से यहाँ पर फंड चोरी हो गए थे। ये नहीं मालूम कि चोरी हुए या क्या हुए या स्कैम है, बट ये चोरी हो गए, ऐसा कुछ न्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिला है। फिनटॉक एलिज्ड ऑफ स्टीलिंग फंड्स अमाउंटिंग टू अबाउट $31.6 मिलियन, जो एक सोचा समझा प्लान भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये स्कैम हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी अगर कंपनी है तो अपने फंड को किस तरह से सेफ रखना है वो भी उसकी लायबिलिटी यहाँ पर बनती है। फिर क्या हुआ कि इस लिक्विडिटी को फुलफिल करने के लिए एक तरह का MLM प्लान चलाया गया। हालांकि उस टाइम पहले भी MLM ही चल रही थी, डेली का 1% से लेकर 1.5% रिटर्न देने का वादा कर रही थी, दे भी रही थी। लेकिन लिक्विडिटी के यहाँ पर स्कैम होने के बाद लिक्विडिटी का ही एक प्लान चलाया गया, जहाँ पे आप अगर अपने जो भी आपके टीम है उसको अगर लिक्विडिटी में फंड ऐड करने को बोलते हो, मतलब उसमें लिक्विडिटी पे इन्वेस्ट करने को बोलते हो, तो उसे भी लेवल इनकम के थ्रू यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पूरे टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। अब जाहिर सी बात है कि जिसके टीम काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं वो अपने टीम को मोटिवेट कर रही थी इस लिक्विडिटी फंड में इन्वेस्ट करने को। लोगों ने इन्वेस्ट भी किया, लेकिन आज के टाइम पे इस लिक्विडिटी फंड से भी विड्रॉल यहाँ पर क्लोज है। अब नया अपडेट यहाँ पर यह है कि फिनटॉक का सेकेंड प्लान आया है SCF चेन, जहाँ पे आपको फिर से इन्वेस्टमेंट करने को कहा जा रहा है। तो अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर लगता है कि वो पैसे आपके काम के नहीं हैं, और हालांकि पैसे काम के ही होते हैं, बट अगर आपको लगता है कि पैसे काम के नहीं हैं और ये चला जाए, नुकसान हो जाए, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप बिल्कुल यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी सिस्टम क्या है इसमें पहले यह आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर एक तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान है, जहाँ पे आप इसके नेटिव कॉइन FUSD को आप यहाँ पे स्टैकिंग कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो FUSD पे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, डेली रिटर्न आपको 1% मिलता है। यही आप FTC में इन्वेस्ट करती हो तो डेली रिटर्न आपको 1.1% मिलता है। FUSD में 1.1% इंटरेस्ट मिलता है अगर 15 डेज के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। यही आप FTC में इन्वेस्ट करते हो तो डेली रिटर्न 1.2% मिलती है। FUSD में 1.2% का रिटर्न मिलता है 30 डेज में, और FTC में 1.4% का रिटर्न आपको मिलता है। तो ये इसका स्टैकिंग का प्रोग्राम है, आप चाहो तो स्टैक कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिचुएशन के ऊपर यहाँ पे बात करें तो जब भी सिस्टम में एक बार जब प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम के बाद कंपनी का आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और वैसे दौरान पे वो हो सकता है कि आप 3-4 महीने और यहाँ पे वेट कर सकते हो, 3-4 महीने और ज़्यादा ये चल सके, लेकिन इसके बाद सिस्टम यहाँ पे चली जाती है।
तो मेरे ख्याल से इस सिस्टम पे बिल्कुल भी आपको इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। SCF जो इसका न्यू प्लान है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अब इसमें लीडर्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे इस प्लान पे इन्वेस्ट करने को। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा रीज़न इसमें क्या है, क्योंकि लोगों के जो लीडर्स है उसकी टीम ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं। तो हो सकता है कि वही स्ट्रक्चर इसी कंपनी पे यहाँ आ जाए, जो स्ट्रक्चर फिनटॉक में था वही स्ट्रक्चर इसमें भी यहाँ पर आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि लीडर्स का ऑलरेडी टीम बने हुए हैं, तो वो अपनी सारी टीम को बोलेंगे कि इन्वेस्ट करने को, ताकि उसको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाए। तो बहुत सारे उसके कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेंगे जो कहेंगे कि यार आप गलत बता रहे हो, आपको नहीं मालूम, आपको नॉलेज नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि MLM का मैं 5 सालों से यहाँ पर जानता हूँ, लगभग 5-6 सालों से मैं कर रहा हूँ। और जितने भी इस तरह के कंपनी आते हैं, जब भी प्रॉब्लम आती है तो वो 100% चली जाती है। इस तरह के प्रॉब्लम का अगर आप रेट देखो तो 100% का रेट है कि जब भी कंपनी में प्रॉब्लम आती है तो वो 2-3 महीने के बाद कंपनी स्कैम कर जाती है, निकल जाती है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो, हमारा ही एक सब्सक्राइबर है जो मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप पे मुझे नोटिफिकेशन दिया था कि 5 मई को 27,000 डाला था, और आज अगर उसकी वैल्यू देखोगे तो $13.76 यहाँ पे रह गई है। तो ये सच्चाई है कि सिस्टम में अभी काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ चुके हैं, और ऐसे में अब इसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की यहाँ पे हो सकता है। तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है, और मेरे ख्याल से बिल्कुल भी आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि ये अब एक डूबता जहाज़ है जहाँ पे अगर आप पाँव रखोगे तो आप भी इसमें डूब जाओगे। तो आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए SCF में। बाकी बहुत ब्लॉकचेन वगैरह के ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये ब्लॉकचेन है, ये बिल्कुल सेम उसी टाइप की है जैसा कि फिनटॉक में हमें देखने को मिला था। तो कुछ हो सकता है कि फिर 2-3 महीने के बाद इसके प्लान यहाँ पर चेंज हो जाए। अब मुझे नहीं लगता कि प्लान चेंज करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि सिस्टम ज़्यादा टाइम तक हो सकता है कि ना चले। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना। तो ये कुछ डिटेल्स थे फिनटॉक के बारे में। किसी और कंपनी का आपको डिटेल्स चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद।